क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4. फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स में से एक लीस्ट नंबर माइनस करके पहले उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर आया है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. यही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है ना. तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सबसे पहला पार्ट है, देखिए एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आपका अप्रोच रहने वाला है कि आप कैसे वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जो माइनस करेंगे जो गिवन नंबर है. जैसे पहला नंबर है 402 है ना. 402 में से क्या माइनस करेंगे आप कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. फिर जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आप जानते हैं मेन चीज क्या है इसमें कि क्या माइनस करें. देखिए कैसे अप्रोच रहेगा आपका. डिवाइड करके डिवीजन मेथड से हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते थे. सेम मेथड का यूज करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, समझिएगा क्या डिफरेंस है. देखिए ये मैंने पेयरिंग कर ली. पेयरिंग हम जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे तो भी पेयरिंग कर रहे थे. राइट हैंड साइड से ये दो नंबर एक पेयर हो गया, ये पेयर बच गया. ठीक है. अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है. इसका मतलब मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से 2 टाइम्स, तो यहां पे 4 आ जाएगा, ये 0 आ गया. ये दो नंबर्स मतलब ये पेयर जब आप नीचे करेंगे यहां 0 2 आएगा तो इसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना. 2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो यहां 4 आएगा. यहां पे यहां दूसरे ये एक डिजिट 4 आ गई. इसके राइट में आपको एक डिजिट लिखनी है और डिजिट कुछ ऐसी होगी कि वो इसको क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे. ठीक है, बात समझ में आ गई. लेकिन समझेंगे यहां पे कि ये 002 लिखा हुआ है तो बेसिकली ये है क्या, ये तो 2 ही है ना. तो आप यहां से 0 हटा सकते हैं, है ना, 0 हटा सकते हैं. अब यहां पे मैं कोई भी अगर डिजिट लिखता है ना, यहां पे मैं कोई भी डिजिट लिखूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है. यहां पे मैं कोई भी डिजिट लिखूंगा तो ये 2 एज अ रिमाइंडर बच जाएगा. ठीक है, बात समझ में आई. जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे 0 लिखा है ना, 0, तो 4, अब ये यहां 0 लिखेंगे तो 0 टाइम्स ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 है ना. एक 0 और ले लीजिए तो यहां पे 0 0 हो गया. माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 2. ये 2 रिमाइंडर जो बचा है इसी रिमाइंडर को यहां जो ये नंबर गिवन है इस नंबर में से माइनस कर लेंगे. ठीक है, क्लियर है. 402 में से माइनस करेंगे हम 2 तो जो वैल्यू आएगी वो क्या है, 400. तो जो नंबर सब्सट्रैक्ट करना था वो क्या है, जो नंबर सब्सट्रैक्ट करना है वो क्या है, वो आपका 2 है. ठीक है, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे. अब 400 है तो 400 का हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 400 क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो देखिए 400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ये पेयर में हो गया, 4 यहां है, 2 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 0 हो गया. ये 2 0 नीचे आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, है ना. 4 यहां पे क्या वैल्यू ले लें, 0 ले लीजिए, 0 टाइम्स यहां पे 0 आ गया, है ना, खत्म. क्या है, 400 अंडर रूट 400 करेंगे तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या है, 20 है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 1989. यहां से और क्लियर होगा. सेकेंड पार्ट है 1989, है ना. ठीक है, देखिए ध्यान से पेयरिंग करेंगे सबसे पहले, है ना. डिवीजन मेथड का ही यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस ये. तो यहां पेयरिंग हो गई, यह पेयरिंग हो गई. अब 19 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो कौन सा नंबर ले लें, 16 ले लें क्योंकि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का. 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आता है. तो 4 से किया, 4 टाइम्स, ये क्या आ गया 16, माइनस करेंगे यहाँ पे 3 8 9, ये दोनों पेयर को नीचे लेंगे
तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है 8। जब हम स्क्वायर रूट वाले मेथड से करते थे तो यहां हम कोई एक ऐसी डिजिट लेते थे जिससे ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता था। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 2 ले लिया तो 2 से ही इस 82 को मल्टीप्लाई करते थे, है ना। उसी तरीके से हम यहाँ पे कोई एक डिजिट लेंगे जो जिस नंबर से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो ये उसके क्लोजेस्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 38 है, 38 और 8 4 जा 32 होता है, उसके क्लोजेस्ट है। इसी तरीके से तो हम डिवीजन में अप्रोच करते हैं। तो 84 4 आ गया मान लीजिए यहाँ पे, तो 4 से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 4 4 जा 16, 6 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 8 4 जा 32, 1 33 हो गया, ठीक है 33। तो ये इसके क्लोजेस्ट है ना। अगर 5 ले लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए, तो 4 यहां ले लीजिए, 4 यहां भी। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, देखिए 4 टाइम्स करेंगे तो 3 3 6 है ना, 3 3 6 माइनस करिए तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 53 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। यही नंबर है जो हम 1989 में से 53 माइनस कर दें, है ना, 53 माइनस कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ 9 और 1। तो 53 जो है वो नंबर है और ये 1936 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो जो नंबर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे वो है 53 और जो परफेक्ट स्क्वायर आया है वो क्या है 1936। तो 1936 का आप क्या करने वाले हैं, अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेम इसी मेथड से देखिए पेयरिंग किया सबसे पहले, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद यहां 19 है तो 19 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 6, ये पेयर नीचे लिया तो ये क्या हो जाएगा डबल 8 और ये यहाँ पे देखिए 3 3 6 आया था, यहाँ भी 3 3 6 है, कब आया 4 टाइम्स करने पे, 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 4 3 3 6 माइनस करेंगे तो 0, है ना। तो अंडर रूट 1936 इज इक्वल टू 44, है ना। देखिए यहीं पे रिजल्ट आ जाता है लेकिन आपको अलग से शो करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, मेथड समझ में आ गया कैसे आप वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जो आपको सब्सट्रैक्ट करना है ना। जैसे डिवीजन मेथड करते हैं उसी मेथड से ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 3250, थर्ड 3250, ठीक है। तो 3250 को ले लिया, ये पेयर बना लिया और इसको क्या कर रहे हैं अब हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो ये 32 है, 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं, है ना। तो 32 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा 25, किसका होता है 5 का। तो 5 5 जा 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 इज 7, ये 50 नीचे आएगा तो ये 50 नीचे आ गया, है ना। ये 50 आपने नीचे लिया तो 5 का क्या करेंगे डबल, ठीक है। यहां पे एक डिजिट लेनी है, डिजिट ऐसी लेनी है कि यहाँ पे जो डिजिट लेंगे और पूरा नंबर जो बनेगा उससे मल्टीप्लाई करने पे इसके क्लोजेस्ट पहुंच जाए। तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो 7 टाइम्स करके देखें, 7 टाइम्स। तो यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ भी 7 लेना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 107 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 और 7, ये 749 आता है, ये 750 है तो इसके क्लोजेस्ट है 749, माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यही जो रिमाइंडर आया है यही वो नंबर है जो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो नंबर सब्सट्रैक्ट करना है वो क्या है, वो है 1, ठीक। किसमें से 3250 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3249 बचेगा, ठीक है 3249। और ये 3249 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका क्या फाइंड आउट कर लीजिए स्क्वायर रूट 3249, पेयरिंग कर लिया। सेम चीज जैसे यहां वैसे यहां 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस करेंगे तो यहां 749, ये 5 का क्या हो जाएगा डबल, यहाँ पे 749 है तो 7 टाइम्स ही करेंगे क्योंकि देखिए हमें हिंट मिल गई ना 749 यहां भी आया है तो
10 था, 7 ले लिया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 749 माइनस करेंगे तो 0, है ना। तो अंडर रूट 3249, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर आया है माइनस करने के बाद, इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 57। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर है 825, फोर्थ है 825। ठीक है, सेम प्रोसेस, 825 में ये पेयरिंग हो गई, ये ऐसे ही बच गया। 8 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 8 से छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो 4 है ना। 4, 2 2 जा 4, तो 2 से किया, 2 टाइम्स 4 माइनस करेंगे तो 425, ये 25 नीचे आ गया तो 2 डबल हो जाएगा 4। अब यहाँ पे एक नंबर चाहिए, यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए जो इसके क्लोजेस्ट पहुंच जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 42 है ना, और ये क्या है, 4 है, तो 10 टाइम्स करना चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन 10 करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 9 टाइम करेंगे तो 36 आता है, या तो 9 होगा या तो 8 होगा, चेक कर लेते हैं, है ना। पहले 8 से चेक कर लेते हैं, 8 से, ठीक है, 8 रखा तो 8 8 जा 64, 4 लिखा, 6 कैरी कर दिया, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32 प्लस 6 इज 38। ठीक है, क्लियर। और अगर 4 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 9 9 जा 81, 1 लिखेंगे, 8 कैरी हो गया, और 9 4 जा 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 इज 44, इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, 8 ले लेंगे, यहाँ पे, यहाँ 8 लिया तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, 384। माइनस कर दीजिए, ये सारी चीजें हटा दीजिए, है ना, माइनस करिए, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 1, यहाँ क्या आ जाएगा 12, है ना, 12, और ये 8 है तो 4, ठीक है, 41 माइनस करेंगे, 825 माइनस 41, है ना, क्या वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 12 है तो 8 आ गया, यहाँ पे 7, है ना, 784 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, और जो नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे वो क्या है, 41 है ना, 41। ठीक है, तो 784 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही चीज, 7 है यहाँ पे तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 384 बचेगा। देखिए यहाँ 384, यहाँ भी 384 आया था, ये 384 नीचे लिया तो 2 का क्या हो गया, डबल हो गया 4, यहाँ पे एक डिजिट लेंगे, वो डिजिट क्या है, 8 है ना, 8, तो 8 टाइम्स करेंगे 384 आएगा, माइनस करेंगे 0 आ गया, तो 784 का अंडर रूट क्या होता है, 28 होता है। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। एक लास्ट पार्ट है जो है 4000, ठीक है, 4000। फिफ्थ पार्ट है 4000, है ना, तो 4000 को करेंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, है ना। 40 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, 40 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उससे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो 36 है, 6 का 6 इंटू 6 है 36, 6 से 6 टाइम 36 माइनस करेंगे तो 400 आ गया, ये 2 जीरो नीचे लिया आपने तो 6 का क्या हो जाएगा, डबल। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसके क्लोजेस्ट पहुंच जाए। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 1, तो 3 टाइम्स कर लें, 3 टाइम्स, देखिए 1 2 3 इंटू 3 करिए, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, ठीक है। 4 अगर ले लेंगे यहाँ पे तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो 3 ले लीजिए, है ना, 3, तो यहाँ पे 369 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 9 है और यहाँ 6, 31 माइनस करेंगे, जो सब्सट्रैक्ट करेंगे वो वैल्यू क्या है, 31 है, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट करने के बाद 4000 में से 31 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3969, है ना, 3969, ठीक है, सही किया, है ना। ये नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायर रूट, 3969 का ये पेयर बन गया,
39 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो 6 से ही हो जाएगा, है ना। 6 6 36, माइनस करेंगे तो यहाँ 369, ये 69 नीचे आया तो 6 क्या क्या हो जाएगा, डबल, और यहाँ एक डिजिट चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या हमने लिया था 3, तो यहाँ भी 3 ले लीजिए, है ना। तो 369 माइनस कर देंगे तो 0, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट 3969 का स्क्वायर रूट क्या है, आंसर क्या है 63। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।